नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज लेकर हाजिर हूं एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से। यह मुकदमा ज़मानत बेल पर है। बेल पर और भी पहले कई मुकदमे और बेल का जो मुख्य कानूनी प्रावधान है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस पे हमने बहुत सारी बातें पिछले एपिसोड में की है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की भी जल्द रिहाई संभव है। रिहाई का मतलब क्या, वो भी ज़मानत पर बाहर आ जाएंगे। आपने देखा कि शराब घोटाला कांड दिल्ली में संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, केजरीवाल साहब भी कल बाहर आ गए। तो अब उसी घोटाले में, उसी आरोप में दो और महत्वपूर्ण नेता आपके बंद हैं, सत्येंद्र सिंह और मनीष सिसोदिया। तो क्या ये भी ज़मानत पर इस केस में बाहर आ जाएंगे? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को के केस में ऐसा क्या मेरिट देखा कि उनको ज़मानत पर छोड़ दिया? तो आज हम इसी की बात करेंगे इस एपिसोड में कि क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी अब सलाखों के पीछे ईडी और सीबीआई उनको नहीं रोक पाएगी। अरविंद केजरीवाल के कल के ज़मानत के फैसले के परिप्रेक्ष्य में, आलोक में अब हम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ज़मानत को कैसे देखते हैं? तो जी हाँ जनाब, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन, अर्थात ज़मानत ही कानून है और किसी व्यक्ति को अपवाद में ही सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका आर्टिकल 14 जो है वो फ्रीडम पे बल देता है और किसी भी व्यक्ति की पर्सनल फ्रीडम को, लिबर्टी को कटेल करना, उसे सलाखों के पीछे रखे जाने की इजाज़त संविधान नहीं देता है। तो इसी अवधारणा के तहत ज़मानत को हम कानून मानते हैं और जेल के पीछे किसी व्यक्ति को बहुत ही अपवाद की स्थिति में, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ही रखने की बात हमारा संविधान और कानून करता है। लेकिन जैसे ही हम पीएमएलए जैसे कानून की तरफ आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह जो बेल का प्रावधान है यहाँ पर इस एक्ट में बदल जाता है, एकदम से अबाउट टर्न ले लेता है। अब ये अबाउट टर्न किसके कहने से हुआ, किसने कराया, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, इस पर एक वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। और चलते चलते बता दूँ कि ये सारा पी चिदम्बरम जो तब उस समय के तत्काल वित्त मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, उनकी ज़िद पे हुआ। आज उनको ही यह कानून सबसे ज़्यादा चुभ रहा है और बुरा लग रहा है। लेकिन उन्होंने ईडी के तमाम अधिकारियों को, तमाम सजेशन को दरकिनार करते हुए इस प्रोविज़न को, सेक्शन 45 को उन्होंने इसमें जुड़वाया था। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि सेक्शन 45 जो है पीएमएलए में आते आते ज़मानत का यह स्वरूप बदल जाता है। लेकिन हाल ही में झारखंड इलीगल सैंड माइनिंग केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। 18 महीने से यह आरोपित व्यक्ति जेल में बंद है झारखंड में और इसका बेल रिजेक्ट कर दिया था रांची हाई कोर्ट ने। और यह व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट आया तो इस मामले में सुनवाई करते वक्त ध्यान दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ट्रायल में अनावश्यक या बहुत देरी, विलंब हो रही है तो आप किसी व्यक्ति को ट्रायल में विलंब होने के कारण अनिश्चित काल तक जेल के भीतर नहीं रख सकते। माना कि पीएमएलए का कानून का सेक्शन 45 बेल को अपोज करता है, बेल की शर्तों को कठोर करता है, कड़ा करता है
लेकिन इसका मतलब कदापि यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि इस कानून के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रीडम, पर्सनल सिक्योरिटी को ताक पे रख दी जाएगी, वो भी अनिश्चित काल के लिए। तो वो कहता है कि इंडलेस पीरियड तक यू कांट होल्ड ए पर्सन बिहाइंड बार ऑन द अकाउंट ऑफ अनएक्सेप्शनल डिले in your trial proceedings, be it money laundering case, be it PMLA Act। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह टिप्पणी जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता दोनों की आई झारखंड के इस मामले की सुनवाई करते हुए, और उन्होंने कहा कि आइए एक बार हम देखते हैं सेक्शन 45 को। तो सेक्शन 45 क्या कहता है? Section 45 of PMLA Act says that no person shall be granted bail। ठीक है जी, no person shall be granted bail without hearing the public prosecutor। So one condition for not granting bail is that public prosecutor must be given a hearing। Fine, without and if there are reasonable grounds for believing that he is guilty of such offenses। Second condition जो impose करता है कि there are sufficient evidence, sufficient ground where it is presumed that this person is guilty, he has committed the offense। PMLA Act की एक और विशेषता है कि यहाँ पे ये कानून इस प्रिंसिपल पे बेस है, दूसरे कानूनों से इस मामले में अलग है कि वहाँ पे हम कहते हैं कि ए पर्सन इज़ इनोसेंट टिल ही प्रूवन गिल्टी। PMLA एक्ट में आते आते यह अवधारणा बदल जाती है और यहाँ पे हो जाता है पर्सन इज़ गिल्टी अनलेस एंड अनटिल प्रूवन इनोसेंट। तो वो कहता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है, बट इसका मतलब यह नहीं है, जस्टिस खन्ना कहते हैं कि you could not take away the power of the court under this act to grant bail in case of delay in the trial। तो अगर अब हम इस अवधारणा के आलोक में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों के केस को देखें तो सत्येंद्र जैन तो काफ़ी लंबे समय से और इवन मनीष सिसोदिया 15वां या 16वां महीना पूरा करने जा रहे हैं। तो इस अननेसेसरी डिले के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अगली अपील में CBI और ED दोनों को सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखना असंभव हो जाएगा। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।